Which also marks the World Hand Hygiene Day. We celebrate it today with alumni meet, followed by a CMA tomorrow on this occasion. And the theme for the World Hand Hygiene Day this year is "It might be gloves, it's always hand hygiene," which emphasizes the importance of appropriate glove use alongside hand hygiene. Gloves are essential in healthcare settings, and they do not replace the need for proper hand hygiene, and emphasizes the importance of hand hygiene to prevent the spread of infectious agents among healthcare workers. Today's event is unique in its own, in its fusion of nostalgia and के अंडर नॉर्थ जोन की पीजे असेंबली अक्टूबर में ऑर्गेनाइज करा हम लोगों ने। देन उसके बाद फरवरी में वायरोलॉजी की हम लोगों ने फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप्स करवाया। देन थर्ड उसके बाद हम लोगों ने HIV डे, हेपेटाइटिस, रेबीज, बहुत सारे डेज हम लोगों ने कर करके सेलिब्रेट करे। इसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारी फैकल्टी कहीं पे किसी वर्कशॉप में गए, कहीं कुछ करवाया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। देन SCPGI का वो अपना जो लोगो है जिसमें 3 पिलर है, 3 टांगे जिसकी तो that is the patient care, teaching, training और research. So अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट केयर में पिछले 1 साल में डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया। सो पेशेंट केयर में हमारे पास 2 बड़े लैब्स पिछले 1 साल में स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट फंडिंग से। फर्स्ट इज द वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। सो ये VRDL लैब है, लास्ट ईयर 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, एंड दिस इज द ओनली लैब इन SCPGI जो and privileged to be here, and this is actually reminding me of our family gatherings when we meet and everyone comes with their extended family. So it's literally like that. I'm just so happy to see some of our old staff who's here, from whom we learned, because I joined here as senior resident 2000 मैंने 1997 में ज्वाइन किया था। छोटू मिश्रा जी, दिनेश जी, मले दादा, छोटू मिश्रा जी को हम छोटू मिश्रा ही बोलते थे, तो सिंह साहब, गिरीश, तो ये सब लोग थे, और अलग अलग लैब्स में रोटेशन करके सबके साथ हम लोगों ने सीखा। और उस समय हमारी फैकल्टी मैडम मयागिरी हेड थी, उनके बाद रूबी मैम, युक्ता मैम और फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट places. Our respected all of us, old and new as well as all the technicians. I now belong to Lucknow only, so I have my house in Lucknow and I stay at Lucknow. So, and nice to see the old guy. You can see that he looks like our teacher or senior Sumit Roy. He was very enthusiastic but on the onset, I like to pay my homage to Dr. Prem Ghosh, with whom I worked for almost 30 years in the Department of Microbiology. He was pioneer in building you can say that the next building block that has been, it was his brainchild. And सर और डॉक्टर प्रसाद तो हमारे गाइड ही थे, उन्हीं की देख रेख में हम लोगों ने ये सारा डिपार्टमेंट बनाया है, और जो भी काम किया है उनकी गाइडेंस में किया है। और मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि सब अच्छी तरह से काम करें, ईमानदारी से काम करें, और विशेषकर मरीज को देखते हुए। जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था तो हमारे ट्यूटर थे, उन्होंने हमें बताया था कि पेशेंट हमारे भगवान हैं, पेशेंट हमारे गॉड हैं, तो हमें जैसे भगवान की सेवा करनी है उसी तरह से हमें अपने मरीज की सेवा करनी है। तो जो भी उसका सैंपल आए उसको ध्यान से करना है, और वही हमने उस समय अपने मन में बिठा दिया था कि जो भी हम कार्य करेंगे वो
भगवान की पूजा के समान करेंगे। वर्क इज वर्शिप के जो थ्योरी है उस हिसाब से काम करेंगे। तो इतने साल 34 साल हमें हो गया है इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। और आयगिरी मैडम याद आती हैं क्योंकि उन्होंने एनॉर्बिक पर उनका थीसिस था एम्स दिल्ली से, और उन्होंने मुझे सौंप दिया था कि एनॉर्बिक तुम करोगे, और आज तक मैं एनॉर्बिक कर रहा हूँ। और जब भी मैडम आती है तो सबसे पहले मुझे नहीं पूछते कि तुम्हारा परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सबसे पहले पूछती मेरा एनॉर्बिक ठीक चल रहा है। तो अच्छा लगता है कि मैडम ने भी हमसे इतना विश्वास किया, और मैं अभी तक एनॉर्बिक देख रहा हूँ, और जितने भी स्ट्रेन्स हैं जो भी वो मेंटेन है। बीच में हमारा एनॉर्बिक खराब हो गया था, एनॉक्स में मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि गैस नहीं मिल रही थी। मिस्टर फिलिप्स थे जो हमको गैस सप्लाई करते थे, तो काफी हम परेशान हो गए थे। लेकिन फिर मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन में फैकल्टी है उनसे जाकर खुद जाकर उनसे पूछा आप गैस कहाँ से मंगा रहे हैं। फिर एक कोई कानपुर की लोकल फैक्ट्री है, वहाँ से मैंने एड्रेस लिया। फिर डॉक्टर साउथ जी को उनका एड्रेस दिया, उनसे बात की कि हमें ऐसी गैस चाहिए, और वो गैस हमको मिल गई। फिर हमारा एनॉर्बिक चल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और सभी जो भी हमारे यहाँ से एमडी करके गए हैं या जो भी हमारे संकाय सदस्य हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो सभी से ये अनुरोध है कि अपने जो जूनियर फैकल्टीज हैं या जो भी स्टूडेंट हैं उनको नई नई टेक्निक या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहें, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए आते हैं। और यदि हमारा जो भी नॉलेज है उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो विद्या है वो बांटने से बढ़ती है। तो जो भी आप जानते हैं उसको बढ़ाइए और उनको बताइए। और दूसरा मेरा एक आज का नया शौक चला है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जब हेल्थ है तो सब काम कर सकते हैं आप। तो मेरा YouTube चैनल भी है एक छोटा सा, उसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ कि कैसे आपको स्वस्थ रहना और मस्त रहना। तो आज कल हमारा हैंड हाइजीन डे है, तो हाथों को कैसे मजबूत करना एक क्लैपिंग थेरेपी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा माहौल अच्छा बन जाए तो सब लोग मेरे साथ तालियां बजाएंगे। तो सबसे पहले हाथ को नमस्कार की मुद्रा में सब लोग करें। नमस्कार की मुद्रा, सभी लोगों को नमस्कार। और उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर सभी लोग और फिर थोड़ी सी हमारे हाथ मजबूत रहेंगे। और बाकी जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का कल टॉपिक है कि हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग से जो है हमारे 70 to 80% बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सब लोग डॉक्टर्स नर्सेस के अलावा जो हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं वो भी घर में हाथ धोने की प्रक्रिया कंटिन्यू रखें। हाथ अच्छी तरह धोएं, साबुन से हाथ धोएं। और हाथ धोने से क्या है कि हमारा इन्फेक्शन का रेट कम हो जाता है। तो धन्यवाद, सभी लोग आए। नमस्कार, थैंक यू। ज्वाइन मैंने नहीं किए थे कनाडा से BHU से, वो सैलरी लेने के बाद मैंने फिर June 2 को यहाँ ज्वाइन किया था। और तब एडम ब्लॉक में हमारा एक सारे फैकल्टीज मेंबर्स वहीं बैठते थे, और जाम हॉस्पिटल में एक रूम था जिसमें माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया था। रोहन सर ने हमको लेके गया, देखो ये रूम है तो यहाँ करना है काम। तो कर्म भूमि रही है, कर्म भूमि तो हमारी सबकी रही है, सभी लोगों ने काम किया है। लेकिन यहाँ आके जो है माइक्रोबायोलॉजी में क्या लेवल होता है वो हमने सीखा। स्पेशली हैड ग्रेट टीचर्स लाइक प्रसाद सर, रोज सर, दैट टाइम, जिन्होंने मतलब SGPGI में आके पहली बार हमने देखा कि सिस्टमैटिकली कैसे काम किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में कितना सिस्टमैटिकली काम होता है पहली बार यहीं आके देखा। ऑल्दो KGMU में भी काम होता था लेकिन यहाँ से जब मैं करके गया KGMU तो
मुझे लगा कि जिस तरीके से यहाँ काम होता है वैसे ही वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जोसा मैम के साथ मिलकर हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया भी, और आज ये हालत है कि हम लोग वहाँ पे NABL भी कर रहे हैं। एक पास तो खैर छोटी बात होगी, NABL तक हम लोग करवा चुके हैं, इनफैक्ट माइकोलॉजी तक का हम लोग एग्रीगेट करवा चुके हैं। दिस ऑल वी लर्न फ्रॉम SGPJ। SGPJ में इतने डेडिकेटेड टेक्नीशियंस, मतलब अभी भी वहाँ पे हैं टेक्नीशियंस, बट इतना सिस्टमेटिकली काम अभी भी नहीं कर पाते। तो हम लोग वहाँ जाके यहाँ के एग्जाम्पल्स देते हैं अभी भी, भले ज़्यादा ब्लड कल्चर्स में से साल्मोनेला ढूंढ के निकाले करते थे, न्यूमोकॉकस रेस्पिरेटरी लेवल पे ढूंढ के निकाला जाता था। तो यही सब हम लोगों ने अपने रेजिडेंट्स को सिखाया है, सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जो डेडिकेशन यहाँ था वो डेडिकेशन हमने सीखा और आगे हम लोग इसको फैला भी रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है, जैसे सर ने बोला कि खट्टी मीठी यादें बहुत सारी हैं, और हमारे दोनों बेटियों का जन्म भी यही हुआ है, उनका जन्मस्थली भी है, वो आजीवन ये चीज़ रहेगा उनके साथ। 2007 में अप्रैल में मैं यहाँ एज ए PG ज्वाइन किया। आते ही जो डिपार्टमेंट का फर्स्ट इंटरेक्शन और जो सपोर्ट समझ में आया कि PGI के प्रोफेसर विशाल सर, ढोले सर Day 1 में मिले, और बेटा कहाँ रुके हो, कैसे क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। विशाल सर उसने जब जाना कि मैं गोरखपुर को बिलोंग करता हूँ, बड़ा खुश हुए, कह नहीं चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत हो बताना। ढोल सर का भी बिल्कुल एक फादरली सपोर्ट रहा।